अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को MIUI 8 के नए अपडेट 776 के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों 776 का मतलब 6 जुलाई 2017, लेकिन ये अपडेट आई है 7 जुलाई 2017 को, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है और ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। दोस्तों अगर हम लोग इसके व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि क्या क्या नया है, तो आप व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि ज़्यादा कुछ भी नया नहीं है, बस एक दो ऑप्शन आपको मिलते हैं और वो मिलता है कि नोटिफिकेशन शेड रिस्पॉन्स। तो यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन शेड का रिस्पॉन्स है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा जल्दी खुलेगी, अगर आप उसे स्लाइड करके हटाएंगे तो ज़्यादा जल्दी हटेगी। तो बस यही कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, बाकी दोस्तों और कुछ भी नया नहीं मिलता है। अगर आप फोरम पे देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं मिलता है, बस यही लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि और भी क्या क्या हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों सबसे पहले नोट ये कर ले कि आज मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या नया है, वो हो सकता है कि आपको पहले ही अपडेट्स में मिल गई होंगी, क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस अपडेट में मैंने अच्छे से ध्यान दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। तो सबसे पहले वाईफाई इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी आई है। तो यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद वाईफाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है इंटेलिजेंट ट्रैफिक स्ट्रेटेजी। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो इसमें आपको तीन तरह की जो है मिलती है ऑप्शन, जैसे क्लोज, नॉर्मल मोड, एक्सट्रीम मोड। अब यह तीनों से क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फो नहीं मिली। सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं है कि आखिर इससे होता क्या है, आखिर ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक स्ट्रेटेजी है क्या। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि वक्त आने के बाद हमें पता चल जाए। लेकिन जो भी है अच्छी एक ऑप्शन है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि यह एक अच्छी काम की ऑप्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट में हमें क्या मिलती है, तो अनलॉक विथ ब्लूटूथ का ऑप्शन। दोस्तों जैसे अगर हम लोग मी बैंड का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग अगर अनलॉकिंग सेट किए हुए हैं, तो पहले जो है यह नहीं शो करती थी कि हम लोग उसे रिमूव कर पाएँ, या फिर रिमूव करना होता था तो डायरेक्टली रिमूव करना पड़ता था। लेकिन अब आपको अनलॉक विथ ब्लूटूथ का ऑप्शन भी शो करेगा। अगर आप जाएंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में और नीचे जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में और यहाँ पे मिलती है अनलॉक विथ ब्लूटूथ डिवाइस, तो अगर आप कोई भी डिवाइस पेयर किए रहेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पेयर का लिस्ट दिखाएगा कौन कौन सा डिवाइसेस पेयर्ड है। उसके बाद यहाँ पे मी बैंड 2 जैसे मेरा पेयर्ड है, जो कि अनलॉक विथ डिवाइस को ऑन किया हुआ हूँ तो दिखा रही है। अब मैं इस पर टैप करूँगा तो ये मेरी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगी और यहाँ से मैं डिवाइस को डिलीट भी कर सकता हूँ। हो सकता है ये अपडेट पहले थी दोस्तों, लेकिन मैंने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था और मैं सिर्फ मी फिट ऐप से जा करके जो है पेयरिंग हटाता था, जो कि अब ये अच्छी हो गई है कि अब मैं सेटिंग्स में से भी जा करके दोस्तों आसानी से हटा सकता हूँ। उसके बाद है थीम्स में दोस्तों लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन। अगर आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन को एक्सेस करना होता था तो पहले जो है आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते थे और उसके बाद वॉलपेपर में जाकर के आप यहाँ से जो है ब्राउज में जाकर के लाइव वॉलपेपर पे टच करते थे। लेकिन दोस्तों इस लाइव वॉलपेपर में आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलती है, एक दो लाइव वॉलपेपर होगी या फिर हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में लाइव वॉलपेपर होगी ही नहीं। लेकिन मैंने ध्यान दिया दोस्तों कि थीम्स में अगर आप जाएंगे और थीम्स में जाने के बाद अगर आप अपने यहाँ पे होम पे अपने पर्सनल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे वॉलपेपर्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है माई लाइव वॉलपेपर्स का। और दोस्तों आपने जो जो थीम्स डाउनलोड किए होंगे और जिस जिस थीम्स में आपका लाइव वॉलपेपर होगा वो लाइव वॉलपेपर यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे मिलता है दोस्तों यह लाइव वॉलपेपर, जिस पे भी टैप करेंगे वो लाइव वॉलपेपर शो करेगी और आप सिर्फ और सिर्फ लाइव वॉलपेपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो कि लाइव वॉलपेपर के बारे में मैंने पहली बार ध्यान दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट अपडेट और क्या मिलती है, तो यहाँ पे है दोस्तों नोटिफिकेशन ऐप चेंज टू टॉप। अब ये क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद जाते हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स में और उसके बाद हम लोग जाते हैं किसी भी ऐप में, मान लीजिए दोस्तों ये वाली ऐप में। और उसके बाद आप देखेंगे पहले जो है यह चीज़ें ऊपर दिखाती थी, टोटल ऐप, यूएसबी स्टोरेज, डेटा, तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो है पहले ऊपर दिखाती थी। अब ये सब चीज़ें जो है दोस्तों नीचे आ गई है और अब आपको ऊपर में दिखाएगी यह परमिशंस। ऊपर में आपको नोटिफिकेशन, परमिशंस, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों ऊपर दिखाएगी, जिससे आप आसानी से इसे एक्सेस कर पाएँ। पहले यही सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाती थी, जिससे हम लोग को ध्यान नहीं रहता था कि हम लोग कैसे एक्सेस करना है। वही चीज़ दोस्तों अगर आप यहाँ पे रिसेंट बटन दबाते हैं, मान लीजिए नोट्स का खोलना है तो नोट्स को हम लोग क्लिक किए रहेंगे तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो है कस्टम नोटिफिकेशन वगैरह यहीं पे ऊपर में शो करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्टली परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं और परमिशन दे सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा किया गया है कि उसे टॉप में कर दी गई है और ये मुझे काफ़ी बेहद अच्छी लगी। उसके बाद है दोस्तों येलो पेज टैब इन कॉन्टैक्ट्स। ये क्या है, तो अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को खोलेंगे तो कॉन्टैक्ट्स में दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में तो यहाँ पे मिलती है येलो पेज टैब। अब यह
यह क्या है, तो यह येलो पेज टैब अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट्स में कोई भी येलो पेज टैब नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है। अब यह येलो पेज टैब को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा अपडेट आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मैसेज ऐप में जाएंगे और उसके बाद आप मैसेज का नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे मैसेज के जैसे बुक माई शो का लोगो, यहाँ पे ओला का लोगो, यहाँ पे MI का लोगो, अगर आपको ये लोगो नहीं आ रही है तो ये लोगो आपको मिल सकती है। आपको बस यहाँ पे अगर कोई भी ऐप है, जैसे मान लीजिए यह है, तो यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद आपको इस चीज़ पे टैप करना है। इस चीज़ पे टैप करते ही आपको कुछ ऑप्शंस पूछेगी और फिर आपका जो है लोगो जो है आ जाएगा। अगर आप यस यस कर देंगे तो आपका लोगो जो है आ जाएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों येलो पेज। अगर आप इस पे टैप करते हैं और आप इस पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे इसका येलो पेजेस, और यही येलो पेजेस है दोस्तों जो कि शो करती है यहाँ पे लोगो में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों और यह काफ़ी अच्छी फीचर है। उसके बाद और हमें नया क्या मिलता है जो कि पिछले अपडेट में आ गई थी, तो IRCTC का स्मार्ट मैसेज फीचर है। अब ये क्या है, तो अगर आप अपने मैसेज को खोलेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन में कोई भी अगर आपके पास IRCTC का मैसेज है, तो अगर आप उसे खोल करके देखेंगे तो आपको जो है नई तरह की दिखाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं IRCTC, मैं यहाँ पे टैप करूँ तो आप देख रहे हैं कि जो IRCTC के मैसेज है, जो रेलवे बुकिंग की मैसेज है, वो काफ़ी अलग तरह से दिखा रही है। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो ओरिजिनल मैसेज शो करेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप इस पर टैप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से दिखा रही है। और यह फीचर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी यूनिक लगता है देखने में, और मैसेजिंग में इतने अच्छे से शो करना काफ़ी आसान भी हो जाता है। आसानी से हम लोग ट्रेन नंबर देख सकते हैं, आसानी से हम लोग जो है टाइमिंग देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, और कहाँ से कहाँ जाना है ये बहुत ही आसानी से पता चलता है। इसमें हम लोग को दोस्तों पहले समझना पड़ता था एक एक चीज़ पढ़ के, अब दोस्तों आसानी से यह चार्ट देख करके हम लोग समझ पाएंगे। और यहाँ पे हमें अपना आसानी सीट नंबर मिल रहा था। अब ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको सीट नंबर मिला है तभी जाके आपको ऐसे दिखाएगी, वरना अगर आपको सीट नंबर नहीं मिला या वेटिंग लिस्ट में है, तब आपका जो SMS है वो कुछ इस तरह से दिखाएगी, जो कि फिर आपको स्मार्ट SMS फीचर में नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये अभी नया नया फीचर है तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बाद में किया जाएगा। उसके बाद और भी नया क्या मिलती है दोस्तों, तो बैटरी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस आई है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों और उसके बाद आप अपने बैटरी में जाते हैं, तो बैटरी में देखेंगे बैटरी इन परफॉर्मेंस में, मैनेज एप्स बैटरी यूसेज में, यहाँ पे आपको मिलती है सिनेरियोज। अब यह क्या है, तो अगर आप सिनेरियोज पे टैप करेंगे तो यहाँ पे मिलती है स्लीप सेविंग मोड्स। यह है दोस्तों, अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो रात के टाइम में अगर आप सो जाएंगे तो उसके बाद यह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि आपका जो है फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपका रात भर ड्रेनिंग होने से बचाएगी। इस तरह से दोस्तों आपकी जो बैटरी है वो रात भर ड्रेनिंग नहीं होगी। वरना दोस्तों पहले ऐसा होता था कि हमारी जो अगर फ़ोन को छोड़ दे तो रात में ऑटोमेटिकली बैटरी डाउन होते रहती थी, बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते थे, और हमें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब उतना ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस ऑप्शन को ऑन रहने दे और आपकी जो है ऑप्शन काफ़ी अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आप इसके चूज़ ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन, जो कि एक एक ऐप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे मिलती थी एक ओवरऑल कंट्रोलिंग का सिस्टम, कि आप अपने MIUI ऑप्टिमाइजेशन को ऑन ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को, लेकिन वो ऑप्शन को हटा दी गई है। अब क्यों हटाई गई ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आप दोस्तों अभी भी आप एक एक ऐप को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे MIUI बैटरी सेवर, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, तो ये सब दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बैटरी सेवर को जो है डिफॉल्ट बना दी गई है और बैटरी सेवर जो है अब आसानी से काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाता है कुछ ऑप्शन, जैसे कि आप चाहें तो बैटरी सेवर को ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो बैटरी सेवर को ऑफ करने की ऑप्शन यहाँ पे थी दोस्तों, अब आप उसे यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे जाकर के डिसेबल MIUI बैटरी सेवर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ओके करेंगे तो जो बैटरी सेवर है वो ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों मैंने चेक नहीं किया कि बैटरी सेवर ऑफ होने के बाद कैसा काम करता है, आप जरूर चेक कर लीजिए कि बैटरी सेवर ऑन या ऑफ करने से कुछ अच्छा काम करता है या नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे टैप करके आप सिस्टम ऐप्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको सिस्टम ऐप्स को भी चेंज करना है तो इसमें आपको सिस्टम ऐप्स भी शो करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो और क्या क्या नया आया है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं इतना ही चीज़ें ढूंढ पाया हूँ, बाकी कुछ भी नया नहीं आया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि है शेड्यूल मैसेज, वो शेड्यूल मैसेज अभी भी नहीं आया है। आप देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल मैसेज अभी भी नहीं आया है। तो आखिर दोस्तों मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि अब जो है यह शेड्यूल मैसेज काफ़ी हटा दिया गया है MIUI 9 को लाइट वेट बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और आज मुझे आप लोग को बताना था यह MIUI 8 के नए अपडेट के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये अपडेट की वीडियो पसंद आई, या फिर अगर आपको पसंद नहीं भी आई, तो फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।